हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। आज इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो कि रेलवे द्वारा निकाली गई है। जी हाँ, आरआरसी ने ग्रुप डी 2019 के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो चलिए हम इस वैकेंसी को कैसे देखते हैं जानते हैं। सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए। यहाँ आप टाइप करिए सरकारी रिजल्ट्स .info। सरकारी रिजल्ट्स की वेबसाइट कुछ इस तरह आपको मिलेगी। यहाँ आप लेटेस्ट जॉब कॉलम में जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे आरआरसी ग्रुप डी, इस पे आप क्लिक करिए। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 12 मार्च से हो रही है और इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है 12 अप्रैल 2019 है। और इसकी जो पेमेंट की डेट है ऑनलाइन की 23 अप्रैल 2019 है और ऑफलाइन की 18 अप्रैल 2019 है। और फाइनल डेट ऑफ सबमिशन जो है 26 अप्रैल 2019 है। और इसकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वह सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है। अब हम इसके फीस के बारे में देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है जो कि रिफ़ंड होगा। 400 रुपये आपको आपके खाते में आ जाएगा एग्ज़ाम के बाद। और SC ST और फिज़िकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ है। और फीमेल कैटेगरी जो है वह 250 रुपीज़ है जो कि एग्ज़ाम के बाद 250 फुल रिफ़ंड आपके बैंक में आ जाएगा। अब हम इसकी एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं जो कि मिनिमम एज 18 ईयर्स से है और मैक्सिमम एज 33 ईयर्स नॉर्मल व्यक्तियों के लिए है। दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए एज रिलैक्सेशन है जो कि हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वह 10th पास है। 10th पास या फिर ITI सर्टिफिकेट इन SCVT या NCVT में आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 1,03,769 है जिसमें से दिव्यांगजन व्यक्तियों को 4% रिजर्वेशन दिया गया है। वह हम पूरी वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो ये कॉलम है ये कॉलम है, यहाँ पे दिया हुआ है PWD कैंडिडेट्स की टोटल वैकेंसी। देख सकते हैं आप यहाँ टोटल वैकेंसी जो दी हुई है वह 4,326 है। ये टोटल पोस्ट है। यहाँ पे 1 से 16 पोस्ट है टोटल पोस्ट, जिसमें से आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप 3rd पॉइंट पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द PWD रिजर्वेशन इन द वैकेंसी ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल ऑपरेशनल पोस्ट कैनॉट बी गिवन ड्यू टू जॉब रिक्वायरमेंट। यानी कि यह 3 पोस्ट जो है, इन 3 पोस्ट पर PWD कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। पहली पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंटमैन, सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज और 3rd पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4।
इन तीनों पोस्ट पर दिव्यांगजन व्यक्ति नहीं अप्लाई कर सकते। अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और आप अगर आपके रिज़ल्ट का फाइनल वेट कर रहे हो, वह व्यक्ति इस फॉर्म को ना भरे, क्योंकि लिए आपको फॉर्म भरते समय उसमें रोल नंबर डालना होगा, इसीलिए यहाँ पे पहले ही नोट दे दिए हैं। और थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, यह जो फॉर्म भरा जाएगा यह ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी या आरआरसी, इन दो वेबसाइट से ही आप भर दीजिएगा, इसे ऑफलाइन ना भरे, यह फॉर्म ऑनलाइन ही लिया जाएगा। अब हम नीचे आते हैं और नीचे आइए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वह मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे हम आ गए हैं एज रिलैक्सेशन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 10 ईयर रिलैक्सेशन है, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 13 ईयर्स रिलैक्सेशन है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अब हम और नीचे जाते हैं, आप आ जाइए यहाँ पॉइंट नंबर 11 पर। पॉइंट नंबर 11 पर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके बारे में दिया गया है, कौन कौन से दिव्यांगजन व्यक्ति इस वैकेंसी के लिए आप भर सकते हैं, एप्लीकेबल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ए जो है ब्लाइंड एंड लो विजन, सेकंड डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, थर्ड जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिबल पैल्सी, लेप्रोसी, डॉफिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर, और जो फोर्थ है ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और जो ई है वह मल्टीपल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी में जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आएगी वह दिया हुआ है। जैसे कि आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ए लेप्रोसी क्योर्ड, वैसे ही कौन कौन से सब कैटेगरी आते हैं वह दिया हुआ है। विजुअल इम्पेयर्ड में टोटली ब्लाइंड पर्सन और लो विजन वाले व्यक्ति आते हैं, वैसे ही नीचे हियरिंग इम्पेयर्ड में, और थोड़ा नीचे आएंगे मेंटल बिहेवियर, उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं वह सब दिया हुआ है। और यहाँ ये मेन पॉइंट आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 40% से अगर लेस आपकी डिसेबिलिटी है तो आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में नहीं काउंट होंगे, इसीलिए आपकी जो परसेंटेज है 40 या 40% से ऊपर ही हो तभी आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स कहलाओगे। अब 11.4 जो पॉइंट है यह भी इम्पोर्टेंट है, यह स्क्राइब से रिलेटेड पॉइंट है। जो व्यक्ति विजुअल इम्पेयर्ड और जिनकी राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है, वह व्यक्ति स्क्राइब ऑप्टेन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम वहाँ पे आपको स्क्राइब ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप यस कर दीजिए तभी आपको स्क्राइब मिलेगा। स्क्राइब के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स है यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्राइब जो आप अरेंज करेंगे अपने आप से, आपको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कैंडिडेट्स ऑप्टेटिंग फॉर स्क्राइब विल हैव टू प्रोवाइड एडिशनल डिटेल ऑफ दिस स्क्राइब, आपको उसका पूरा डिटेल देना होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। और ध्यान रहे स्क्राइब जो होगा वह यह फॉर्म ना भरा हो उसी व्यक्ति को आप स्क्राइब ले जा सकते हैं।
यहाँ पे सेपरेट ई कॉल लेटर स्क्राइब को दिया जाएगा। जो व्यक्ति स्क्राइब लेकर जाएगा उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं और नीचे आते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल साइंस 25 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है 30 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 मार्क्स। यानी कि आपका पूरा टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का होगा। और दिव्यांगजन व्यक्तियों को 120 मिनट्स दिया जाएगा, जो कि स्क्राइब लेंगे उनको। इसमें बता देना चाहता हूँ, इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए एक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद पीईटी टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट होने वाला है, जिसमें दिव्यांगजन व्यक्तियों को छूट दी गई है। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या आएगा, जनरल साइंस में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, वह दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीईटी टेस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो कि नॉर्मल व्यक्तियों का होने वाला है। यहाँ पे आप नोट में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पीईटी टेस्ट, यानी कि दिव्यांगजन व्यक्ति पीईटी टेस्ट नहीं देंगे, उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट, जो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में इनके फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको अपने सिविल हॉस्पिटल से, जब आप एग्ज़ाम फर्स्ट पास हो जाओगे तब आपको बनवाना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट आपको आरआरसी बोर्ड में सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, वहाँ एकदम नीचे आ जाइए। यहाँ पोस्ट पैरामीटर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूरा 17 पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पोस्ट दी हुई है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनकी पोस्ट दी हुई है, और जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं उनकी पोस्ट दी हुई है। कौन कौन से व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में, और जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिया हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हर एक जोन वाइज वैकेंसी दी हुई है, जैसे कि यह सेंट्रल मुंबई के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए मैंने एक अलग सा स्लाइड बनाया हूँ, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि किस जोन में कौन से कैटेगरी के दिव्यांगजन व्यक्तियों को ज़्यादा सीटें मिली हैं, कहाँ से आप भर सकते हैं, यह पूरा एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब हम उस स्लाइड पे जाते हैं। दोस्तों हम स्लाइड पर आ चुके हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल मुंबई में वीआई कैंडिडेट यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके लिए 68 पोस्ट हैं। एलडी कैंडिडेट्स जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उनको 104 पोस्ट हैं। एचआई कैंडिडेट्स के लिए 105 और मल्टीपल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए
172 पोस्ट दी गई है। अब हम वेस्टर्न मुंबई की बात करते हैं। वीआई के लिए 171, एलडी के लिए 107, एचआई के लिए 107, एमडी के लिए 171। अब हम ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर में देख सकते हैं। वीआई के लिए 35, एलडी के लिए 47, एचआई के लिए 46, एमडी के लिए 38। अब हम देखते हैं ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। वीआई के लिए 28, एलडी के लिए 22, एचआई के लिए 22, एमडी के लिए 33 है। अब हम ईस्ट कोलकाता के देखते हैं। वीआई कैंडिडेट्स के लिए 177, एलडी कैंडिडेट्स के लिए 121, एचआई के लिए 126, एमडी के लिए 170। अब हम साउथ ईस्टर्न कोलकाता के बारे में देख लेते हैं। वीआई के लिए 93, एलडी के लिए 29, एचआई के लिए 29, एमडी के लिए 7 पोस्ट दी गई है। अब हम इलाहाबाद नॉर्थ सेंट्रल की बात कर देते हैं। एचआई के लिए वीआई के लिए 30, एलडी के लिए 31, एचआई के लिए 51, एमडी के लिए 6 पोस्ट दी गई है। अब हम गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। वीआई के लिए 32, एलडी के लिए 56, एचआई के लिए 58 और एमडी के लिए 11 पोस्ट हैं। अब हम जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न के लिए देखते हैं। वीआई 76, एलडी 90, एचआई 91, एमडी 61। अब हम गुवाहाटी देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। वीआई 39, एलडी 32, एचआई 35, एमडी 38। अब हम न्यू दिल्ली नॉर्थ जोन का देखते हैं। वीआई 129, एलडी 153, एचआई 154, एमडी 190। अब हम सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल का देखते हैं। वीआई 31, एलडी 42, एचआई 40 और एमडी 12 पोस्ट हैं। बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल के लिए वीआई 19, एलडी 29, एचआई 29, एमडी 7। अब हम हुबली साउथ वेस्टर्न जोन के लिए देखते हैं। वीआई 59, एलडी 58, एचआई 56, एमडी 29। अब हम चेन्नई साउथ जोन के लिए देखते हैं। वीआई 47, एलडी 72, एचआई 76 और एमडी 27। जबलपुर वेस्ट सेंट्रल के लिए वीआई 55, एलडी 79, एचआई 63, एमडी 29। दोस्तों, यह सब रही अलग अलग जोन की वैकेंसी। अब मैं आप सबको सब जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी मतलब कैटेगरी हैंडीकैप की, उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट किस जोन से आपको मिली हुई है वह बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन की। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको कौन से जोन से सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं ईस्ट कोलकाता में 177 वैकेंसी सबसे ज़्यादा वीआई कैंडिडेट्स के लिए है। वेस्टर्न मुंबई 171 है। न्यू दिल्ली नॉर्थन में 129 थर्ड नंबर पे। फिर उसके बाद कोलकाता साउथ ईस्टर्न 4th नंबर पे और 5th नंबर पे जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न 76 पोस्ट हैं। यह बात हुई है वीआई कैंडिडेट्स के लिए। अब हम एचआई कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पे है और उससे थोड़ा थोड़ा कम करते ऐसे 5 स्टेट मैंने दिया हुआ हूँ सब कैटेगरी के लिए। तो सबसे टॉप पे है न्यू दिल्ली नॉर्थन 154 पोस्ट। फिर है ईस्ट कोलकाता 126। फिर मुंबई वेस्टर्न 107। फिर सेंट्रल 105 और 5वें नंबर पे जो है जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न 91 पोस्ट हैं। अब हम देख लेते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी एलडी कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पे है।
सबसे ज़्यादा वैकेंसी न्यू दिल्ली नॉर्थन 153, फिर उसके बाद ईस्ट कोलकाता 121, फिर वेस्टर्न मुंबई 107, सेंट्रल मुंबई 105 और फिर नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर 90 पोस्ट है। अब हम मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी एमडी कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है न्यू दिल्ली 190 है, फिर उसके बाद सेंट्रल मुंबई 172, फिर वेस्टर्न मुंबई 171, फिर उसके बाद कोलकाता ईस्ट 170 और फिर लास्ट जो 5वें नंबर पे है वह नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर में 67 पोस्ट है। तो दोस्तों आप सभी ने देख लिए कि हर एक स्टेट में कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कितने वैकेंसी है, और लास्ट में आप सबको बताया हूँ कौन कौन सी कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पे है। 5 स्टेट दिया हूँ, उसमें से आपको अगर वहाँ जाकर दे सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा वैकेंसी जहाँ है वहाँ से भरें। तो दोस्तों यह नोटिफिकेशन पूरी हुई यहाँ पे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।